नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष में विषय हिंदी में घनानंद कवितों के बारे में अध्ययन करेंगे। घनानंद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। इन्होंने लिखा है, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरी। इन्होंने विरही संयोग और वियोग का जो अंतर है उसके बारे में यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि संयोग और वियोग में क्या अंतर है। दोनों स्थितियों की हम तुलना करेंगे यहाँ पर कि तब तो छवि पीवत जीवत। तब का यहाँ तात्पर्य है संयोगावस्था में, और छवि पीवत का मतलब होता है सौंदर्य नृत्य हुए या शोभा का पान करते हुए। और अब सोचन लोचन जात जरी, और अब यहाँ तात्पर्य होता है वियोगावस्था में। अब यहाँ क्या है? वियोगावस्था में सोचन सोचकर, लोचन जात रहे, लोचन माने नेत्र जल रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले छवि का पान करके नेत्र जीते थे, अब वियोगावस्था में वे ही जल रहे हैं। हित माने होता है प्रेम, पोष माने होता है पोषण, और तोष माने होता है तुष्टि। हित पोष के तोष जू प्राण पले। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राण पहले प्रेम के पोषण से पुष्ट हो गए थे। बिल लात महादुख दोष भरे। बिल लात का यहाँ तात्पर्य है व्याकुल हो रहे हैं, महादुख दोष भरे, और अब दुख से गल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि सब प्रकार के सुख है वो दुख में बदल गए हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना। घनानंद कहते हैं कि मीत यानी कि प्रिया, सुजान के बिना सब ही सुख साज समाज टरे। यानी सारे का सारा जो साज यानी कि विधि विधान है, साज सजा है, या फिर समाज यानी समूह है। ट्रे मतलब हो गया है हट गए या दूर हो गए। सब प्रकार के सुख वियोग में तिरोहित हो गए। अंत में लिखा है, तब हार पहाड़ से लागत है। तब माने संयोगावस्था में, यानी संयोग में नैकट्य इतना था कि आलिंगन में हार पहाड़ की भांति बाधक होते थे। उनका व्यवधान हटाकर ही आलिंगन होता था। अब आनी के बीच पहाड़ पड़े, और अब हार के व्यवधान की चर्चा ही व्यर्थ है। हमारे दोनों के बीच पहाड़ों का अंतर है। कहने का तात्पर्य है कि प्रवास विरह है हमारे अंदर। क्या है? यानी कि मैं कहीं और प्रिया कहीं। आगे इसी के बारे में कुछ लिखा है कि विरही स्वयं अपनी विषम परिस्थिति का पर्यालोचन कर रहा है। वह संयोगावस्था से अपनी सांप्रतिक वियोगावस्था की तुलना करके यह अंतर पा रहा है कि तब तो मेरे नेत्र प्रिय की सौंदर्य सुधा का पान करके जी रहे थे। तब तो छवि पीवत जीवत है, यानी कि पहले तो मेरे नेत्र प्रिय की सौंदर्य सुधा का पान करके जी रहे थे, पर अब उनके विरह में अनेक विध चिंताओं से ग्रस्त होकर वे जल रहे हैं। अब सोचने लोचन जात जरी। यह तो नेत्रों की शरीर के बाहरी अवयव की स्थिति के में विषम अंतर हुआ है। शरीर के
भीतर प्राणों की स्थिति यह थी कि वे प्रेम का पोषण आखंड पाकर उससे छककर भली भांति पल रहे थे। केवल उनका नेत्रों की भांति जीना भर नहीं हो रहा था, वे विकसित हो रहे थे, पल पूछ रहे थे, पर वे ही प्राण उस पोषण के अभाव में अत्यंत दुख और दोष से भर गए हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कहने का मतलब हित पोष के तो सुप्राण पले बिल लात महा दुख दोष भरे। इसलिए बिलला रहे हैं, दुख तो दूर होना तो दूर है, कोई सांत्वना देने के लिए भी नहीं है। साथियों, यहाँ सहानुभूति व्यक्त करने वालों का अभाव ऐसा हो गया है कि उन घनानंद के घन सुजान मित्र के वियोग के साथ ही एक एक करके सुख के न साज रह गए हैं और न समाज रह गए हैं, सभी धीरे धीरे टल गए हैं। कहने का तात्पर्य घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख समाज साज समाज टरे। देखी अनदेखी करके चले गए। यदि किसी के माध्यम से प्रिय के निकट संदेश ही भेजना हो तो संदेश ले जाने वाला भी कोई नहीं रहा, और न ही प्रिय इतना पास है कि जोर से पुकार कर ही उसे अपनी वेदना सुनाई जा सके। जिस प्रिय का निकट्य इतना अधिक था, तब हार पहाड़ से लागत है, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। यानी जिस प्रिय का निकट्य इतना अधिक था कि उसके और मेरे बीच हार का व्यवधान भी पहाड़ की भांति अत्यधिक जान पड़ता था, वही प्रिय इतनी दूरी पर है कि उसके और मेरे बीच एक ही नहीं अनेक पहाड़ आ गए हैं। आगे लिखा है, पहले अपनाए सुजान सनेसु क्यों फिरी नेह के तोरियो जूं, निराधार आधार दे मझार दई गही बाहें के बोरिए जूं, घन आनंद आपने चातक को गुनी बांधी ले मोहे ने छोड़िए जूं, रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस विसास में विष घोरिए जूं। इसमें विरही संयोग और वियोग की विषमता के आधार पर प्रिय द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की कुछ सारा है या उसकी आलोचना हो रही है। इसके लिए उन्हें 4 विषमताएं रखी है। पहली है कि प्रेम पूर्वक अपनाना और रोष करके संबंध विच्छेद करना। पहले अपनाए सुजान स्नेसो क्यों फिरी नेह से के तोरियो जूं, यानी कि पहले तो प्रेम पूर्वक अपनाना और फिर उसे रोष करके संबंध विच्छेद करना। दूसरा है निराधार आधार दे धार मझार दई गही बाहें के बोरियो जूं, जो निराधार मझधार में डूब रहा है उसे सहारा देना, देकर बचाना, पानी से बाहर करना, हाथ पकड़कर जीवन दान देना और फिर बाहें पकड़कर डुबोना, ये कौन सी रीति है। और तीसरे में कहा गया है कि घन आनंद आपने चातकी को गुण बांधी ले मोह ने छोरियो जूं। तीसरे में कहा है कि गुण से बंधे चातक का मोह छोड़ देना। जो पक्षी गुण में फंसाया गया हो, गुण मतलब फंदे में फंसाया गया हो, उसके प्रति मोह ममता ही रहता ही है, प्रत्युत जो खाने पकाने के लिए भी फंदे में फंसाए जाते हैं उनके प्रति भी मोह ममता दिखाया जाता है। यहाँ वह भी नहीं है। और चौथा में लिखा है उन्होंने कि रस प्याय, कि जो पहले जो मर रहा है उसे जिलाकर फिर विष देना ठीक नहीं। रस प्याय के जिलाए बढ़ाए की आस जीने की, विश्वास में यूं विष घोरिए जूं, और विश्वास में आप ऐसा विष क्यों घोल देते हो। कहने का तात्पर्य है कि हे सुजान प्रिय, इसकी व्याख्या दोबारा हो रही है कि हे सुजान प्रिय, मुझे पहले आपने प्रेम पूर्वक अपनाया, क्या कारण है कि अब आप मुझसे रोष करके प्रेम सूत्र तोड़े डाल रहे हैं या तोड़े
डाल रहे हो, यानी कि जिसे प्रेम पूर्वक अपनाया जाए उसे रोष करके अलग कर दिया जाए, अपराध कुछ भी न हो, तो यह लोकरीति के विपरीत है। और दूसरी पंक्ति में लिखा है कि धारा के बीच निराधार जो डूब रहा हो उसे आधार देकर उसको किसी प्रकार के सहारे से निकाल लेना, फिर उसे बाहें पकड़कर बलपूर्वक डुबोना कारुणिकता के विपरीत है। निराधार आधार दे धार, मझार दई गही बाहें के बोरियो जूं। घनानंद आपने चातक को गुनी बांधी ले, मोह ने छोरियो जूं। पंक्ति तीसरी में लिखा है कि जिस चातक को गुण से बांधा गया हो, यानी जिसे मनोरंजन के लिए फंदे में फंसाया गया हो, उसका मोह नहीं छोड़ना चाहिए। यह जन प्रकृति के विपरीत है। अगली अंतिम पंक्ति में कहा है कि रस पिलाकर मरते को जिलाना, रस प्याए जयाए, यानी कि रस पिलाकर मरते को जिलाना, बढ़ाए की आस जिससे उसकी जीने की आशा बलवती हो, बढ़ाए आस विश्वास में यूं विष घोरिए जूं। उसके इस विश्वास में विष मिला देना, इस विश्वास को कष्ट कर देना प्राणी के स्वभाव के विरुद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि आपके सारे आचरण यानी कि व्यवहार या फिर स्वभाव जगत के व्यवहार, मन के व्यापार और मनुष्य या प्राणी के स्वभाव से विपरीत है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। आज हमने घनानंद कवित्त के 2 पद्यों का अध्ययन किया है। धन्यवाद।